रवि हमेशा से अलगसा था। उसका छोटा सा कस्बा पद्मा तालई रोज शोर से भरा रहता। लोगों की बातें, मोटरसाइकिलों की आवाज, पड़ोसियों की चुगली, बच्चों की चीख पुकार। पर रवि के अंदर एक अलग ही शोर चलता रहता था। एक ऐसा शोर जिसे वह किसी से कह नहीं सकता था। उसके दोस्त मैदान में क्रिकेट खेलते, छतों पर इकट्ठा होकर फिल्मों की बातें करते या किसी लड़की को लेकर मजाक उड़ाते। रवि उनके साथ खड़ा तो होता, पर दिल से बहुत दूर था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में रहता हो। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं ठीक हूँ या सच में मुझ में कुछ गड़बड़ है। लोग कहते, रवि चुप चुप रहता है, रवि ज्यादा बोलता नहीं, रवि का ध्यान कहीं और रहता है। पर कोई नहीं जानता था कि रवि की चुप्पी के पीछे कितने सवाल दबे पड़े हैं। उसका दिल अजीब तरह से कुछ चेहरों से, कुछ मुस्कानों से, कुछ आवाजों से खिंचता था, पर वह इस खिंचाव से खुद ही घबराता था। उसका परिवार भी साधारण था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक, माँ पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाली और बहन जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। रवि की उलझनों और भावनाओं के लिए किसी के पास समय भी नहीं था और शायद समझ भी नहीं। शाम के समय वह अक्सर तालाब के किनारे चला जाता था। पानी में छोटी छोटी लहरें, डूबती हुई सूरज की रोशनी और शांत हवा, इन सब के बीच रवि खुद से लड़ता रहता था। उस दिन भी वह पत्थर उठाकर पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर के साथ उसके भीतर के सवाल और गहरे डूब जाते। वह धीरे से बुदबुदाया, काश मैं किसी से कह पाता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। काश किसी को बताने से डर न लगता। मगर डर बहुत बड़ा था। डर समाज का, डर अपनों का, डर खुद से ही टूट जाने का। रात को वह अपनी डायरी निकालता है। धुंधली रोशनी में वह लिखता है, कभी न कभी कोई तो मिलेगा जो मुझे वैसे ही समझेगा जैसे मैं हूँ, पर अभी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। अगले कुछ दिनों से वह कॉलेज के फॉर्म भरने में लगा था। हर दस्तावेज, हर साइन, हर फोटो, सब में एक ही भावना छिपी थी, शायद मुझे इस कस्बे से निकलना ही होगा, शायद कहीं और मैं खुद बन पाऊं। एक और डर था, दूसरी ओर उम्मीद। रवि जानता था कि उसके अंदर एक सच्चा, कोमल सा दिल है, पर वह यह भी जानता था कि उसका दिल इस कस्बे की सोच से बहुत बड़ा है। स्टेशन की टिकट बुक करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा, सुकून या तकलीफ, स्वीकार्यता या तन्हाई। पर एक बात वह समझ चुका था, अगर वह वहीं रहा तो खुद में ही घुट जाएगा। और इसी डर और उम्मीद के मिलेजुले सफर पर चलते हुए रवि अपने छोटे से शहर से निकलने की तैयारी करता है, बिना यह जाने कि आगे उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो उसका हाथ शायद कभी नहीं पकड़ेगा, पर फिर भी उसे हमेशा के लिए थाम लेगा। छोटे शहर से निकला आरव जब पहली बार अपने कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे अचानक दुनिया बहुत बड़ी हो गई हो। रंग बिरंगे कपड़े, ऊंची ऊंची इमारतें, अलग अलग शहरों और बोलियों के लोग, सब कुछ उसे थोड़ा डराता भी है और थोड़ा आकर्षित भी। भीड़ में खोते हुए भी उसका मन एक ही चीज ढूंढ रहा था, कहीं ऐसा कोना जहां वह खुद सांस ले सके। अपने गांव में तो वह पेड़ों की छांव में घंटों बैठकर चित्र बनाता था, पर यहाँ हर जगह हलचल थी। वहीं बाजू में कैंटीन की लाइन से चाय लेकर निकलता विहान आता है, लंबा, स्मार्ट, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही हल्की सी शरारत जो किसी भी कमरे को रोशन कर दे। लोग उसके साथ चलना चाहते हैं, लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं और शायद लोग उस जैसा बनना भी चाहते हैं। पर भीड़ में खोए अराव की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, सिवाय विहान के। पहले दिन की क्लासों के बाद आरव कॉलेज गार्डन में एक छोटे से नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वही उसका सेफ प्लेस बन जाता है, भीड़ से दूर, चुपचाप।
जैसे ही वह पन्ना खोलकर स्केच बनाना शुरू करता है, उसे अपने आसपास की दुनिया फीकी लगने लगती है। उसे पता नहीं था कि उसकी इस शांत दुनिया को कोई देख भी रहा है। दूरी से विहान उसे देखता है, एक अकेला लड़का जो किसी से बात नहीं करता पर अपनी उंगलियों से जादू करता है। उसके चेहरों में गहराई है, उसकी लाइनों में खामोशी है और उसकी आंखों में कोई अनकहा दर्द। पहले दिन ही किसी अनजाने खिंचाव से विहान उसके पास जाता है। 2 कप चाय लिए हुए आरव चौंक कर ऊपर देखता है। तुम? चाय? हाँ, विहान मुस्कुराता है। मुझे लगा तुम अकेले हो तो सोचा साथ दे दूं। ये 5 शब्द आरव के लिए बहुत बड़े थे, क्योंकि उसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते आए थे। और यहाँ कोई उसके पास चाय लेकर खड़ा है। पहले 5 मिनट ऑकवर्ड, अगले 5 अनकंफर्टेबल और अगले 15 सरप्राइजिंगली वार्म। विहान हंसी मजाक करता है। आरव धीमे धीमे खुलता है। विहान उसके स्केचेस देखता है। आरव शर्म से नजरें झुका लेता है, पर विहान की आंखों में सच्ची तारीफ चमकती है। तुम जानते हो, विहान कहता है, तुम्हारी लाइनों में जो सुकून है, कॉलेज में किसी के पास नहीं। आरव पहली बार किसी की बात पर जेन्युइनली मुस्कुराता है। शाम होने लगती है, लेकिन दोनों को जाने का मन नहीं करत बैठता, जिसे लोग दोस्ती समझते रहे। वह शुरुआत कुछ और थी। अगले हफ्तों में यह रोज का रूटीन बन गया। आरव अपना स्केचबुक लेकर नीम के पेड़ के नीचे बैठता। विहान 2 चाय लेकर पहुंच जाता और दोनों घंटों बातें करते। कभी सपने, कभी डर, कभी वो बातें जो कोई किसी से नहीं कहता। क्लासरूम में आरव खिड़की की ओर बैठता, पर नजरें तो हमेशा एक ही जगह खोजती थी, विहान। और विहान, वह भी बेवजह आरव के पास बैठने का बहाना ढूंढता, कभी पेन मांगकर, कभी नोट्स लेकर, कभी बिना किसी वजह के। दोनों को समझ नहीं आता कि यह दोस्ती है या कुछ और शायद यही अनकहा एहसास दोनों को एक धागे में बांध रहा था। चुपचाप, धीरे धीरे, खूबसूरती से। कभी कभी जिंदगी डू लोगों को इसलिए मिलती है क्योंकि उनका सफर अलग अलग तो हो सकता है, पर मंजिल एक ही होती है। दूसरे दिन की वही दोपहर, वही कॉलेज का लॉन, लेकिन हवा में कुछ नया था। एक अनकही मुलाकात का भार, एक धीमी सी बेचैनी और 2 दिलों के बीच पनपती हल्की सी गर्माहट। छोटे शहर वाला लड़का अभय क्लास खत्म होते ही सीधे किताबों की लाइब्रेरी में भाग जाता था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी और भीड़ को शायद अभय पसंद नहीं आता था। वह हमेशा अपने कोने में बैठकर स्केच बनाता, जैसे उसकी दुनिया में रेखाएं और सन्नाटा ही बसते हों। आज भी वह लाइब्रेरी की सबसे खिड़की वाली टेबल पर बैठा था, जहां से बाहर नीम के पत्ते हवा में डोलते दिख रहे थे। लेकिन आज उसका हाथ बार बार स्केचबुक पर रुक जाता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब आर्यन ने उसके लिए चाय बढ़ाई थी। वही हल्की सी मुस्कान, वही गर्म कप, वही पल जिसमें किसी ने पहली बार उसे देखा था। उस पल ने अभय को बेचैन कर दिया था। डर और आकर्षण दोनों से। उसी बेचैनी में उसका पेंसिल फिसलती है और अचानक वह किसी का चेहरा बनाने लगता है। लंबा, आत्मविश्वासी, हंसी में ढली आंखें। वही लड़का आर्यन। अभय डर जाता है, स्केचबुक बंद कर देता है, दिल धड़कने लगता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। समाज क्या कहेगा? लोग। उसकी सोच टूटती है। पीछे से लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है। कदमों की आवाज, धीमी, स्थिर, जाने पहचाने सी। अभय का दिल एक पल को रुक जाता है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। पीठ पर बैग टंगा हुआ, हाथ में 2 किताबें, आंखों में वही नरम सी हंसी, जैसे उसे ढूंढता हुआ आया हो। तू यहाँ छुपता है? आर्यन हल्के मजाक में पूछता है। अभय के गले से आवाज नहीं निकलती, बस सिर हिलाता है।
आर्यन सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी रहती है। लाइब्रेरी की शांति में सिर्फ पन्नों की आवाज, पंखे की धीमी गूंज और एक अदृश्य धड़कन थी, दोनों के बीच तैरती हुई। फिर अचानक आर्यन अभय की स्केचबुक की ओर इशारा करता है। तू ड्रॉ करता है? दिखा। अभय घबरा जाता है। नहीं, कुछ खास नहीं है। दिखा भी दे, मैं कोई जज थोड़ी हूँ। अभय मजबूरी में स्केचबुक आगे बढ़ाता है, but he flips to a random page. Not the one with Aryan's face. लेकिन किस्मत कभी कभी बड़ी बदमाश होती है। पन्ने हिलते हिलते उसी चित्र पर खुल जाते हैं। आर्यन का चेहरा स्केच में उतना। लाइब्रेरी की उस खामोश दोपहर के बाद जिंदगी जैसे अपनी रफ्तार बदल चुकी थी। अभय अब पहले जैसा नहीं था। वह कमरे में देर तक जागा रहता था, हाथ में पेंसिल, मन में आर्यन और दिल में एक अजीब सी हलचल जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन भावना के साथ डर भी उतना ही बड़ा था। छोटे शहर की सोच, परिवार का दबाव, समाज की तंग नजरों का बोझ, सभी उसके सीने पर वजन बनकर बैठे रहते। उसे लगता था ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इंसान को बस वही पसंद करना चाहिए जो दुनिया सही मानती है। पर दिल कब किसी की सुनता है। अगले ही दिन कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन लगी थी। हर तरफ भीड़, शोर और लोगों की हंसी मजाक। अभय चुपचाप अकेले ही खड़ा था। तभी भीड़ में से किसी ने उसका हाथ खींचा। आर्यन, इधर आ, लाइन बहुत लंबी है, मेरे साथ चल। आर्यन का हाथ अभय की कलाई पर था, मजबूत, गर्म और अनजाना सा सुरक्षित। पहली बार अभय के पेट में तितलियां नहीं, आग सी लगी। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन मन उस छुअन में ही अटक गया। दोनों साइड वाले गलियारे में खड़े हो जाते हैं। थोड़ी शांति, थोड़ी प्राइवेसी। अभय तुरंत हाथ खींच लेता है। ऐसा मत किया कर, लोग देखेंगे। आर्यन हंस पड़ता है। कौन लोग? तू बस बेवजह डरता रहता है। क्योंकि ये ठीक नहीं है। अभय की आवाज कांपती है। आर्यन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वह गंभीर होकर पूछता है, तेरे दिल में क्या गलत लगता है? ये मैं या हम? अभय की आंखों में पानी तैरने लगता है। मुझे नहीं पता। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा लोग होते हैं। मैं अलग हूँ और अलग लोगों के लिए दुनिया आसान नहीं होती। एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। हवा में बस उनके तेज सांसों की आवाज थी। अभय अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। आर्यन उसे बस देख रहा था, गहरी शांत आंखों से। फिर बहुत धीरे आर्यन आगे बढ़ता है। दीवार के पास खड़े अभय के थोड़े नजदीक आता है, पर इतना भी नहीं कि उसे घुटन हो। अलग होना गलत नहीं होता अभय, गलत तो तब होता है जब इंसान अपने दिल को दुनिया से छुपा ले। अभय का गला भर आता है। वह बोल नहीं पाता। आर्यन और भी नरम आवाज में कहता है, तुझे पता है, तू जितना मुझे देखता है उतना ही मैं भी तुझे देखता हूँ। अभय की आंखें अचानक आर्यन से मिलती हैं, डरी हुई, भरी हुई, पर रुक ना पाने वाली। क्यों? बस यही एक शब्द निकलता है। आर्यन मुस्कुराता नहीं, मजाक नहीं करता, कोई हल्की फुल्की बात नहीं कहता। वह बस सच कहता है, क्योंकि तेरी खामोशी में भी मैं अपनी शांति ढूंढ लेता हूँ। अभय का दिल पहली बार डर से नहीं बल्कि किसी के शब्दों से कांपा। वह पहली बार समझ पाया, ये दोस्ती से कुछ ज्यादा था, कुछ ऐसा जिसका नाम लेना भी उसके लिए मुश्किल था, पर महसूस करना अब नामुमकिन नहीं था। और उसी पल उन्हें भीड़ भरे कॉलेज के बीच एक बहुत अकेली, बहुत खूबसूरत सी जगह मिल गई, जहां सिर्फ वे दोनों थे। दिन बीतते गए। कॉलेज का शोर, क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, सब पहले जैसा ही था।
लेकिन उनके बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अभय अब आर्यन से दूर भागने की कोशिश करता था और आर्यन हर बार उसे ढूंढ लेता था। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी बैडमिंटन कोर्ट के पास। उसकी मौजूदगी हमेशा वहीं होती थी, जैसे वो कह रहा हो, तू भाग भी जाए तो मैं ढूंढ लूंगा। अभय डरता भी था और उसी डर में सुरक्षित भी महसूस करता था। ये कैसा विरोधाभास था जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। उस दिन शाम को कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हर तरफ लाइट्स, रंग बिरंगे पोस्टर्स, भीड़ और संगीत। पर भीड़ के बीच अभय को सांस भारी लगने लगी। वह चुपचाप कैंपस की पीछे वाली पुरानी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उधर कोई आता नहीं था, सिर्फ पेड़, हवा और पुरानी मिट्टी की खुशबू। वह वहाँ अकेला बैठकर अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था। ये सब गलत है, मैं गलत हूँ, उसे दूर होना चाहिए। मैं उसे जितना नजदीक आने दूंगा उतना ही मुश्किल होगा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में अजीब सा दर्द था, जैसे कोई चीज अंदर टूट रही हो। तभी धीमे कदमों की आवाज आई। अभय ने सिर उठाया। आर्यन खड़ा था। ना कोई मुस्कान, ना कोई मजाक, ना कोई सवाल, बस उसकी आंखों में सीधी साफ चिंता। यहाँ क्यों आया है तू? सब ढूंढ रहे थे, आर्यन ने धीरे से पूछा। अभय ने जल्दी से नजरें चुरा ली। मुझे थोड़ी हवा चाहिए थी। आर्यन उसके पास बैठ गया, लेकिन उसने दूरी रखी, इतनी कि अभय को घुटन न हो, इतनी कम कि अकेलापन भी महसूस न हो। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा पेड़ों को हिला रही थी, नीचे कार्यक्रम की आवाजें मंद पड़ रही थी। फिर अभय फुसफुसाया, आर्यन, तू मेरे करीब मत आया कर। आर्यन ने धीरे से पूछा, क्यों? अभय की आंखें गर्म हो गईं। क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा होना चाहिए। मैं गलत महसूस करता हूँ। तू अलग है, मजबूत। तू मेरे जैसा क्यों महसूस करता है? आर्यन की आंखें नहीं झपकी। उसने बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के कहा, क्योंकि दिल को कभी होना चाहिए नहीं सिखाया जाता अभय, वो बस महसूस करता है। अभय की पहली आंसू की बूंद गिरती है। वह चेहरा घुमा लेता है। आर्यन बहुत धीरे, बहुत कोमल आवाज में आगे कहता है, तू खुद से लड़ रहा है, पर मुझसे नहीं। अभय की सांस रुक जाती है। वह पहली बार पूरी तरह से टूट जाता है। मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। उसकी आवाज कांपती है। आर्यन ने उसके हाथ को नहीं पकड़ा, बस करीब रख दिया, इतना करीब कि अगर अभय चाहे तो वो खुद पकड़ ले। और अभय ने काफी देर बाद धीरे से अपना हाथ उस पर रख दिया। पहली बार उसने खुद चुना, पहली बार उसने किसी की गर्माहट को स्वीकारा। आर्यन ने फुसफुसाया, देख, मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा, तूने खुद मेरा पकड़ा है, और यही तेरी ताकत है। अभय के होंठ कांपे, आंखें बंद हो गईं, पर दिल आखिर पहली बार शांत था। उसी पल पुराने सीढ़ियों पर रात की हवा में दो डरे हुए दिलों ने एक अनसुना सच स्वीकार लिया। कभी कभी प्यार गलत नहीं होता, बस दुनिया उसे देर से समझती है। और वहीं इस कहानी की असली पंक्ति जन्म लेती है, तेरे दिल में हक मेरा है।